कि भी कोई ऐसा काम बताओ जो घर बैठे करें, बनाए हम, बेचे कोई दूसरा। तो ऐसा ही बिजनेस और जेन्युइन और ओरिजिनल बिजनेस है। आप ही बनाओगे और दूसरा बेचेगा। माल लाओ, काटो, व्यापारी को दो और पैसा कमाओ। ऐसा भाई आज का बिजनेस है। केवल 3500 में शुरू करो और महीने का 1 लाख से भी ज़्यादा इनकम आप इस बिजनेस से ले सकते हो। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही बेस्ट आज का बिजनेस आइडिया है। इस बिजनेस को करने के लिए आपको कोई बहुत बड़ा टेक्निकल नॉलेज या कोई बहुत बड़ी मशीनरी या कोई बहुत बड़ा गोडाउन या कोई बहुत बड़ी दुकान की आपको ज़रूरत नहीं है। छोटे से घर के कोनों से आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। सबसे सस्ता माल कहाँ से मिलेगा? देश की सबसे बड़ी से बड़ी और सस्ते में सस्ते रेट वाली मंडियाँ कौन सी है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप इंपोर्ट माल खरीदना चाहते हो तो देश की सबसे बड़ी कौन सी मार्केट है, कहाँ पर है, जहाँ से आपको ये माल इंपोर्ट में मिलेगा और सबसे सस्ता मिलेगा, वो सारी जानकारी आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। इन्वेस्टमेंट कितना होगा, प्रॉफिट कितना होगा, बिजनेस को कैसे स्टार्ट करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, सारी जानकारी A to Z आज के बिजनेस में मैं आपको बताने वाला हूँ। काफ़ी दिनों से यूट्यूब में वीडियो देख रहा था, मगर मेरी ये समझ में आ नहीं रहा था कि मुझे कौन सा बिजनेस करना चाहिए और कौन सा बिजनेस मेरे लिए है। तो आज का बिजनेस देखने के बाद आपको 100% ये लग जाएगा कि ये बिजनेस मेरे लिए ही बना है और मेरे लिए ही है। दोस्तों, इससे पहले भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी आप जो डिस्प्ले में देख रहे हो वो हमारा यूट्यूब का मोबाइल नंबर, हमारे चैनल का नंबर है। आपको क्या करना है, इनको अपने मोबाइल में प्योर बिजनेस करके सेव कर लेना है और फिर आपको व्हाट्सएप से मेरे को केवल हाई लिख के भेजना है और कुछ भी नहीं लिखोगे तो चलेगा। तो क्या होगा कि आपका जो नंबर है वो हमारे सिस्टम में सेव हो जाएगा। फिर इसके बाद हमारे पास प्योर बिजनेस के 10 ग्रुप हैं। कोई भी एक ग्रुप में मैं आपका नंबर ऐड कर दूंगा और इससे क्या होगा कि हमारे जो गुजराती चैनल हैं, हमारे जो हिंदी चैनल हैं, इनमें जितने भी नए वीडियो आते हैं इनकी लिंक आपको इस ग्रुप में मिलेगी। दूसरा, जो इंडिया मार्ट के जेन्युइन सेलर हैं, मैं पर डे लिंक भेजता हूँ, तो कई सारे अलग अलग मशीनों की, कई अलग अलग प्रोडक्ट की, कोई डिस्ट्रीब्यूटरशिप की अलग अलग लिंक जो है वो आपको इंडिया मार्ट की मिलेगी। ये जेन्युइन होती है, इस पर आप क्लिक करोगे तो आपको मोबाइल में कोई नुकसान नहीं होगा। इससे आप सीधा इंडिया मार्ट के पेज पर पहुंच जाओगे। जो लिंक मेरे को कंपनी की तरफ से प्रोवाइड होती है, तो इसमें आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं होगा। आप इन पार्टियों से बात कर सकते हो, तो वो लिंक आपको पर डे मिलेगी। दूसरा, कुछ ऐसी कंपनी है जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप देना चाहती है, तो इनके कुछ जो क्लिप हैं, वीडियो क्लिप हैं या इनके कुछ पोस्टर हैं, वो भी आपको ग्रुप में देखने को मिलेगी। और सबसे बेहतर भाई, हमारे चैनल की जो भी अपडेट हैं वो भी आपको ग्रुप में मिलेगी। और दोस्त, हम भी कुछ बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं, अभी हम लोग प्लानिंग में हैं, सोलर प्रोडक्ट पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो जब हम अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो हम पूरे भारत में डिस्ट्रीब्यूटरशिप बनाएंगे, तो उसका भी अपडेट जो है वो आपको ग्रुप में देखने को मिलेगा। तो आप नंबर को अपने मोबाइल में सेव कर लेना। और दूसरी एक बात ये भी है कि जो भी कुछ अपडेट होगा इनके हम लोग स्टेटस भी भेजते हैं, तो सुबह में आपको स्टेटस भी देखने को मिलेंगे। तो वहाँ से भी आप लिंक पर जाकर क्लिक करके जो भी हैं वो देख सकते हो। तो जो मित्र पुराने हैं वो भी जानते हैं कि मेरा नाम है परखा बोका और आप देख रहे हो देश की सबसे भरोसेमंद यूट्यूब चैनल प्योर बिजनेस। तो चलिए इस बिजनेस को भी सीख लेते हैं। देखिए भाई, जैसा कि आप जानते हो, पूजा पाठ में सोपारी का यूज़ होता है और ज़्यादातर मसालों में खाने पीने के लिए सोपारी का बहुत यूज़ होता है। यानी कि सोपारी का हमारे देश में करोड़ों का टर्नओवर है। इस सुपारी को आप कट करके जो गल्ले वाले हैं इनको भी दे सकते हो, या आप घर बैठे बिजनेस को करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो। इसके लिए आपको कोई दुकान वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास जगह नहीं है तो आप छोटी मोटी दुकान, छोटा मोटा गोडाउन ले सकते हो। अब इस बिजनेस के अंदर आपको क्या क्या चाहिए? देखिए, सबसे पहले रॉ मटेरियल में आएगी सुपारी। अब जो सुपारी हैं वो हमारे देश में कहाँ कहाँ मिलती हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। भारत में आसाम, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, ये 4 ऐसे स्टेट हैं जहाँ से आपको सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में सुपारी मिल जाएगी। और फिर भी अगर आपको भाई नहीं मिल रहा है कि मैं कहाँ से माल खरीदूँ, किसके पास से खरीदूँ, तो मैंने भाई वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है। जैसे कई मित्रों को डिस्क्रिप्शन का पता नहीं होता है, तो आप जाकर वीडियो के साइड में देखो,
जैसे वीडियो चल रही है खत्म होने पर आए तब इनको आपको रोकना है और ये जो मोर लिखा हुआ है इन पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो नीचे जो पूरा पेज खुल जाएगा वो पर डिस्क्रिप्शन है। अब इसमें देखो नीचे एक लिंक लगी हुई है थोड़े अलग अक्षर में वो आपको दिखेगी, इन पर आपको केवल क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आप रीडायरेक्ट हो जाओगे उस पेज पर जिसमें सुपारी के जेन्युइन सप्लायर जो हैं वो मैंने आपको बताए हैं। इंडोनेशिया और श्रीलंका से हमारे देश में सुपारी को इंपोर्ट भी किया जाता है और सुपारी इंपोर्ट का सबसे बड़ा मार्केट है कानपुर में। आप कानपुर जाओगे तो आपको सुपारी के जो इंपोर्टर हैं वो मिल जाएंगे। कानपुर में एक पूरी आखी मार्केट है अलग से सुपारी की। आपको कानपुर में जाना है, वहाँ से आपको पता करना है क्योंकि थोड़ा काम तो आपको भी करना पड़ेगा, बिजनेस आपको करना है। अब हम बात करते हैं कि जो मैंने स्टेट बताए वहाँ से कौन कौन सी मंडियाँ हैं जहाँ से आपको सुपारी मिल जाएगी हमारे देश में। आसाम की बात करें तो बरपीटा है, सिलचर है, गुवाहाटी है, वहाँ से आपको सुपारी का मार्केट मिल जाएगा। तमिलनाडु में सलीम है, वहाँ से आपको सुपारी का मार्केट मिल जाएगा। कर्नाटक में मैंगलोर है, पुटूर है, वहाँ पे सुपारी के बड़े बड़े मार्केट हैं। अब आपको इस बिजनेस को स्टार्ट कैसे करना है? देखिए दोस्तों, जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, नया नया अपना बिजनेस है, तो उसके लिए आपको भाई कोई बहुत ज़्यादा क्वांटिटी माल नहीं खरीदना है। यानी कि आपको चले गए कर्नाटक या तमिलनाडु और गाड़ी माल लेकर सुपारी के आ गए, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपका स्टेट में जो बड़ा सिटी है नज़दीक में, वहाँ पर एक बड़ा मार्केट होगा और वहाँ से आपको सुपारी मिल जाएगी। तो स्टार्टिंग में आपको इनके पास से 20 किलो 25 किलो सुपारी लेके आ जाना है। सुपारी लाने के बाद आपको परचेज करना है एक मशीन इनको कटिंग करने के लिए। अब देखिए मशीन जो है उनमें भाई मैनुअल मशीन भी आते हैं और ऑटोमेटिक मशीन भी आते हैं। जो मैनुअल मशीन है वो भाई आपको केवल 3000 से लेकर 3500 रुपये में मिल जाएंगे, जो कि आप डिस्प्ले में देख रहे हो। इस टाइप के काफ़ी सारे मैनुअल मशीन मार्केट में अवेलेबल हैं, आप परचेज कर सकते हो। बाकी जो ऑटोमेटिक मशीन है इसमें कई सारे ऐसे भी मशीन होते हैं जो 1 घंटे में 20-20 किलो तक सुपारी को कटिंग कर लेते हैं। तो वैसे मशीन आपको 30,000 से लेकर 40-50,000 तक के मार्केट में मिल जाएगी, तो वो आपको अपने हिसाब से परचेज कर लेना है। बाकी दोस्तों, सुपारी परचेज करने के बाद मशीन परचेज करना है। मशीन परचेज करने के बाद आपको आर पार बैगें लानी है जो प्लास्टिक की मार्केट में मिलती हैं और उसी में आपको सुपारी को पैक करना है। अब ये 200 ग्राम है, 250 ग्राम है, 500 ग्राम है, 1 किलो, 2 किलो और 5-5 किलो के पैकेट जो हैं वो भी आप बना सकते हो। और अपने आसपास में जो पान के गल्ला वाले हैं इनको आपको सेल करना है। इससे पहले आपको ये देखना है कि आपके यहाँ मार्केट में कौन सी सुपारी चलती हैं, क्योंकि सुपारी में भी कई सारी वैरायटी आती हैं। वनराज, मोरा, मोती, ऐसी कई सारी वैरायटी आती हैं। तो वो थोड़ा आपको सर्च करना है कि आपके यहाँ कौन सी सुपारी चलती हैं, क्योंकि पूरे देश से लोग वीडियो देखते हैं। वैसे हमारे गुजरात में तो भाई मावा का बहुत बढ़िया चलन होता है। जो लोग गुजराती हैं, गुजरात में वीडियो देख रहे होंगे, એમને ભાઈ ખબર હશે કે આપણે ગુજરાતમાં કાઠિયાવાડમાં ખાસ કરીને માવા ઘસવાનું ખૂબ ચાલે છે, બરાબર। તો જે લોકો માવા ખાય છે ને એ પાનના ગલ્લાવાળાને તમે बेच सको। बाकी हर स्टेट में भाई ये मावे चलते होते हैं, कहीं पर इनका नाम अलग होता है। गुजरात में मावा है, कई जगह पर कुछ और नाम होगा। तो उस लोगों को तो सुपारी चाहिए ही चाहिए। अब दूसरा, सुपारी के कटिंग की बात करें तो इसमें भी अलग अलग टाइप की कटिंग आती है। जैसे मैं आपको बताऊं तो डायमंड कटिंग, गुटका कटिंग, हमरी कटिंग, चिप्स कटिंग, रोस्टेड कटिंग, सर्कल कटिंग, कई सारे कटिंग हैं। क्योंकि हर एक एरिया में अलग अलग नाम होगा, पता नहीं कुछ नाम आपने भी नहीं सुने होंगे, क्योंकि वो कई जगह पर कुछ अलग नाम से बुलाया जाता है, कुछ जगह पर अलग नाम से बुलाए जाते हैं। तो अलग अलग सुपारी का कहने का मतलब है कि इनकी कटिंग भी अलग अलग होती है। तो भी आपको थोड़ा देखना है कि आपके यहाँ कौन सी टाइप की कटिंग चलती है, कि चिप्स कटिंग सुपारी आपके यहाँ चलती है, या गुटखा वाली कटिंग चलती है, या डायमंड कटिंग चलती है। तो कैसी कटिंग आपके यहाँ चलती है और पान मसाला में कौन सी कटिंग का यूज़ आपके यहाँ होता है, तो वो आपको देखना है मार्केट में जाके पहले। और उस हिसाब से आपको मशीन भी ऐसे ही लाना है। देखो कई बार क्या होता है कि जो मशीन होती है वो एक ही टाइप का कटिंग करती है। मान लो मशीन है वो डायमंड कटिंग कर रही है और आपके यहाँ चिप्स कटिंग चल रही है, तो फिर वो मशीन आपका बेकार जाएगा। पहले तो पान वालों को मिलो कि भी इनको पूछो कि भाई आपके यहाँ, हमारे यहाँ कौन सी वैरायटी की सुपारी आप परचेज करते हो, चलती हैं, और कैसा कटिंग चलता है। तो उस हिसाब से आपको सुपारी परचेज करनी है और उस हिसाब से आपको कटिंग वाली मशीन लानी है। अब मशीन परचेज करते वक्त भी आपको भाई कुछ चीज़ों का ध्यान देना है। देखिए, मैं हर बिजनेस में जो चीज़ें जिसका आपको ध्यान देना है और जो आपके लिए लॉस का काम कर सकते हैं, वो फैक्टर मैं आपको 100% बताता हूँ। तो यहाँ 2-4 बातें हैं जिस पर आपको ध्यान देना इस बिजनेस में। इसलिए भाई कहता हूँ कि वीडियो पूरी देख लो, क्योंकि वीडियो पूरी देखोगे तो ही बात समझ में आएगी, वरना समझ में नहीं आएगा। लोग क्या करते हैं, 2-3 मिनट की वीडियो दौड़ा दौड़ा कर देख लेते हैं, फिर सीधा बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं
कुछ सर्च वर्च करते नहीं हैं और फिर बोलते हैं हमने तो बिजनेस किया था, 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया और 1 लाख का 12,000 भी नहीं हुआ। तो ऐसा ही होगा भाई। जब मशीन से आप सुपारी कटिंग करोगे ना, तो उनमें कुछ वेस्ट हो जाएगा, मतलब कुछ जो है वो पाउडर बन जाएगा। जो कटिंग करोगे तो कुछ टुकड़े छोटे हो जाएंगे, बहुत पाउडर फॉर्म में हो जाएंगे, तो फिर वो आपके लिए लॉस होगा, वो आपके लिए काम करनी आएगी। तो वो आपको वो पहले देखना है मशीन में कि भी ये मशीन है वो कितना वेस्ट निकालती है, क्योंकि ज़्यादातर जनरली जो है वो 4-5 से लेकर 10% तक भी कई मशीन जो है वो वेस्ट होते हैं। तो वो थोड़ा आपको पहले सर्च करना, कम से कम जो मशीन वेस्ट करे उस टाइप की मशीन आपको परचेज करनी है। फिर भले कीमत में थोड़ी ज़्यादा हो चलेगा, मगर वो आगे जाके आपको बहुत ही फायदा करवाएगी, तो वो आपको देखना है। दूसरा, सुपारी परचेस करते वक्त आपको ये देखना है कि पुरानी सुपारी आपको नहीं लेनी है, क्योंकि पुरानी जो सुपारी हैं वो वजन में हल्की हो जाती हैं और अंदर से खराब हो जाती हैं। तो फिर अगर आप इनके कटिंग करने के लिए जाओगे तो कटिंग नहीं होगा, पूरी सुपारी टूट जाएगी और वो आपके लिए नुकसान होगा। तो पुरानी सुपारी आपको नहीं लेनी है, आपको बिल्कुल नया और फ्रेश माल ही लेना है। पूरा स्टडी करने के बाद जो है वो भाई मशीन वगैरह आपको परचेज करनी है। अगर आपको नहीं कोई मशीन वाला मिल रहा है तो जैसे मैंने बोला, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहां जाकर चेकआउट कर सकते हो। मिलो पार्टियों से बात करो, जानो बिजनेस के बारे में, तभी आपको पता चलेगा, वरना कुछ भी पता नहीं चलेगा। पूरा स्टडी करने के बाद बिजनेस को स्टार्ट करो। अब हम बात करते हैं इनमें प्रॉफिट कितना होगा, क्योंकि कोई भी बिजनेस भाई करते हैं तो इनका मेन मकसद क्या है? प्रॉफिट करना। बिना प्रॉफिट कोई काम होता नहीं है। सुपारी की बात करें तो ये लगभग 350 रुपये से लेकर 400 रुपये के आसपास मार्केट में मिलेगी। आप रेट पर बहुत ज़्यादा मत जाइए, रेट वही आप मानना है जो अभी करंटली आपके यहाँ मार्केट में चल रहा है। 350 से लेकर 400 रुपये के बीच में आपको सुपारी मिल जाएगी। 10 जगह पूछो, जो सबसे कम रेट में माल दे रहा है और सबसे बेहतर क्वालिटी दे रहा है, इनके पास से आपको माल लेना है। और कटिंग करने के बाद आप चाहो तो उन्हीं बड़े होलसेलर को, क्योंकि जो बड़े होलसेलर हैं वो भी बड़ी क्वांटिटी में पान मसाला वाले को, या जो लोग ज़्यादातर मसाला वगैरह का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, बड़ा क्वांटिटी में काम करते हैं, वो थोक में इन लोगों के पास से माल लेते हैं, बनाया बनाया भी। तो आप जो बड़े थोकमंद व्यापारी हैं इनके पास सुपारी ला सकते हो, कटिंग कर सकते हो और इनको वापस भी दे सकते हो। 1 किलो में आप कट करके वापस दोगे तो कम से कम 30 रुपये के आसपास इनमें आपको प्रॉफिट आराम से बैठेगा। यानी कि 300 रुपये में सुपारी खरीदोगे तो 10% इसमें आपको प्रॉफिट मिलेगा। अगर आप दिन में 100 किलो सुपारी कट करके मार्केट में सेल करते हो तो आपको 3,000 रुपया दिन का मिलेगा। तो इस हिसाब से आप महीने का 1,00,000 भी कमा सकते हो और 1.5 लाख भी कमा सकते हो। आप 100 किलो, ऐसा जरूरी नहीं है 100 किलो, आप 200 किलो, 400 किलो, 500 किलो, जितना चाहिए उतना प्रोडक्शन बना सकते हो और उतना ही आप माल सेल कर सकते हो। अभी स्टार्टिंग में भाई आपको कोई लाइसेंस वाइसेंस के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करो, इनसे पहले नहा कर क्यों खर्चा कर रहे हो। कोई लाइसेंस जीएसटी नंबर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई जगह 20 लाख, कई जगह 40 लाख तक जो है वो जीएसटी तो फ्री होता है। तो आप भाई बिना जीएसटी आराम से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। पहले आपको स्टार्ट करना है, मार्केट का स्टडी करना है, देखना है, और लगे कि हाँ ये बिजनेस मेरे लायक है, मुझे इन प्रॉफिट में बना पाऊंगा, बन रहा है, तो ही इस बिजनेस को आपको आगे ले जाना है। फिर बाद में आप जीएसटी नंबर, लाइसेंस, नगर निगम का, कुमार सतारा का लाइसेंस, जो भी सब कुछ है वो आपको ले लेना है। और बिजनेस स्टार्ट करने के बाद भाई जो ऐसा होता है ना कि बिजनेस खुद ही आपको सब कुछ सिखा देगा। आप व्यापारियों से मिलोगे, पान के गला वालों से मिलोगे, होलसेलर से मिलोगे, मशीन वालों से मिलोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि इस बिजनेस में कौन कौन से लाइसेंस की ज़रूरत है। तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस बिजनेस को स्टार्ट करना है। कैसा लगा आज का ये वीडियो, मुझे एक कमेंट करके ज़रूर बताना। आप चाहो तो लाइक भी कर सकते हो, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक भी कर सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, ताकि आपको आने वाले दिनों में जो भी वीडियो हैं इनकी नोटिफिकेशन ज़रूर मिलेगी। हम फिर मिलेंगे एक और ऐसे ही यूज़फुल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।